डेटा विश्लेषक भी हैं हमारे साथ, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। राजेंद्र जी, जैसी परिस्थितियां इस वक्त हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव समय पर नहीं होंगे या चुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता? नहीं ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, मैंने अक्टूबर में ही लिख दिया था कि पंचायत के चुनाव समय पर नहीं होंगे। उसका तकनीकी कारण समझिए। तकनीकी कारण यह है कि 93 में जब संविधान संशोधन हुआ, 93-94 में पंचायत का संविधान संशोधन हुआ, तो उसके बाद पिछड़ों की आबादी की जनगणना नहीं थी, उसके लिए रैपिड सर्वे कराया गया। और अभी तक रैपिड सर्वे जो है सरकार कराती थी। बीजेपी सरकार आने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश में गठन हुआ। अब रैपिड सर्वे कराने के लिए आयोग का गठन, आयोग गठन दो तरीके का है। एक होता है डेडिकेटेड आयोग, जो एक जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और एक होता है एडवाइजरी आयोग। एडवाइजरी आयोग तो वर्तमान में जब अक्टूबर 25 में राजेश वर्मा एक सांसद जो सीतापुर पे के थे अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वो कार्यकाल सरकार ने एक आदेश के तहत बढ़ा दिया। वो डेडिकेटेड कमीशन नहीं हुआ, ये एडवाइजरी कमीशन हुआ। डेडिकेटेड कमीशन ही जो बनता है जिसका कार्यकाल 1 साल का है। भारत सरकार में कार्यकाल 3 साल का है, उत्तर प्रदेश सरकार में 1 साल का कार्यकाल है। और जब डेडिकेटेड कमीशन होता है वही रैपिड सर्वे कराता है, वही एडवाइज करता है। सर्वे मतलब आरक्षण के लिए दे सकता है, एडवाइजरी नहीं। आज की तारीख में राजेश वर्मा प्रदेश मतलब आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन एडवाइजरी अध्यक्ष हैं। उनको अधिकार नहीं है। उनको अगर इनको चुनाव मतलब कराना होता पिछड़ा वर्ग के 2 आयोग बनेंगे, आयोग पर आयोग बनेगा, परमानेंट आयोग पर आयोग बनेगा। नहीं, आयोग पर आयोग नहीं है इसको। नहीं, इसकी समझिए ऐसा है, 93 में जब अमेंडमेंट हुआ था आरक्षण देने के लिए, तो आरक्षण के लिए रैपिड सर्वे कराना जरूरी था। मैं आपकी सब बात समझ गया, एक बात बताओ। और रैपिड सर्वे पहले सरकार करा। हाँ, मेरी बात, ये आयोग किसको बनाना है? सत्ता पक्ष को बनाना है? प्रदेश सरकार वालों को बनाना है? प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार को बनाना था, नहीं बना। ये राजभर भी जानते हैं, सपा भी जानती है, भाजपा भी सब जानते हैं कि डेडिकेटेड आयोग के गठन के बिना रैपिड सर्वे नहीं हो सकता, और बिना रैपिड सर्वे के आरक्षण नहीं हो सकता, और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं हो सकता। यानी 26 मई को कार्यकाल खत्म होना है, आयोग का गठन। अब क्या बचा पूछने को? तो यानी कि अक्टूबर से आयोग ही नहीं है तो करे क्या? इसलिए दोनों जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि आखिर जब चुनाव कराना था तो राजेश वर्मा का कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया गया, क्यों डेडिकेटेड आयोग क्यों 1 साल के लिए नहीं गठन किया गया। वो जानते हैं कि चुनाव नहीं होना है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी भी सूट करेगा, बीजेपी को सूट करेगा कि विधानसभा चुनाव के बाद। एक बात बताओ, ओम प्रकाश तो रोज बोलते हैं कि मतपत्रों की छपाई चल रही है, जब न सिंबल पता है न कैंडिडेट पता है। उनसे आप क्या छापे ले रहे हैं? नहीं, ओम प्रकाश राजभर से नहीं, ओम प्रकाश राजभर से पूछिए, वो ज्ञानी आदमी है कि जब डेडिकेटेड आयोग नहीं है और अक्टूबर 2025 में 1 साल के लिए कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, क्यों नहीं आयोग सर, बहुत शुक्रिया। तो आयोग गठन नहीं, रैपिड सर्वे नहीं होगा, और रैपिड सर्वे नहीं होगा तो आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। तो इसलिए चुनाव विधानसभा के बाद होगा। ये सपा को भी सूट करता है, भाजपा को सूट करता है, बाकी किसी से कोई बहुत ज्यादा उसको है मतलब। पटेल जी कह रहे हैं हवाई जहाज के बारे में पूछो, आप आयोग बता रहे हो, उल्टा चल रहे हो आप। बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी,